ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆ ਕਾਲਾ ਬਲੈਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ नहीं होया। ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा, आज का जो वचन आपके सामने पेश किया जाएगा और उसका विषय है द वर्ड मेड फ्लैश। खुदा जो कलाम था वो देहधारी हुआ। द वर्ड मेड फ्लैश। तो आज हम इस दिन के विषय में, जो हम ये कहेंगे कि बड़े दिन के विषय में हम आज प्रभु का वचन सुनेंगे। हम लोग बड़ा दिन मनाने के लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन। और हम लोग यीशु मसीह की आमद की जब खुशी मनाने जा रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो कि वचन में जो लिखा गया कि वचन देहधारी हुआ, कलाम देहधारी हुआ, हम उसके विषय में अच्छी तरह से जाने और समझे। और यूहन्ना लिखता है कि कलाम देहधारी हुआ। हम इस बात को अच्छी तरह से जाने कि इस्राएली लोग खुदा के विषय में या यही जानते थे कि वो यहोवा है, यहोवा के नाम से वो जानते थे। पर यूहन्ना ने जो खुदा के विषय में जो लिखा वो ये लिखा कि खुदा देहधारी हुआ, या हम ये कहें वचन देहधारी हुआ। क्या वजह थी कि उसने परमेश्वर के विषय में ये लिखा कि वचन देहधारी हुआ? बड़ी बात ये है कि जो कलाम शब्द है ये इस्राएली शब्द नहीं है, बल्कि ये वो शब्द है जिसके विषय में जो यूनानी लोग थे वो ये जानते थे कि खुदा क्या है। यूनानी लोग ये जानते थे कि ठीक है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, पर उनके दिमाग में एक ही बड़ी बात थी कि परमेश्वर जो है वो लोगोस है, वो कलाम है, और उसी के वसीले से ही सब कुछ पैदा हुआ। इंसान और सब चीज़ें उसी के वसीले से पैदा हुई। तो वो परमेश्वर के विषय में यही कहते थे कि परमेश्वर असल में कलाम है, वचन है, वर्ड है, लोगोस है। पर बड़ी बात ये थी कि जो यूनानी लोग थे, जो कि ज्ञान से बड़े प्रभावित थे, तो उस वक्त में उनके लिए ज्ञान एक बहुत बड़ी भारी बात थी, बहुत भारी बात। ज्ञान, वो ये मानते थे कि ज्ञान के वसीले से ही मुक्ति है, ज्ञान के वसीले से ही इंसान का छुटकारा, और वो भी छुटकारा इस रूप में कि इंसान दुनियावी जगत से या दुनिया से अगर जो छुटकारा पा लेता है तो वही उसके लिए मुक्ति है। तो ये सोचते थे। शागिर्दों के समय में प्रचार करना कोई आसान बात नहीं थी। आज मैं और आज बहुत से सेवक जो थे वो बड़े आसानी से प्रचार करते, बड़ी आसानी से गवाही देते हैं। पर उस वक्त बड़ी मुश्किल की बात थी कि यूनानी फ़िलासफ़ी इतनी डोमिनेट कर रही थी फिर क्रिश्चियनिटी को, जिसका कहने का बेहद बहुत ज़्यादा
और उनका सामना करना बहुत भारी ज़रूरी था, बहुत भारी ज़रूरी, ताकि ऐसे वक्त में जबकि ग्रीक फ़िलासफ़ी बड़ी बहुत हम ये कहें कि हैवी पड़ रही थी, तो उनके सामने खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करना, उनके सामने यीशु मसीह के विषय में बताना या ये बताना कि खुदा देह धारण करके इस दुनिया में आया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और किस तरीके से ये सब कुछ सुनाया जाता, उनके लिए बड़ी भारी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि वो इसका सामना करें तो कैसे करें, कैसे यीशु मसीह का प्रचार करें, कैसे यीशु मसीह को इस दुनिया में वो रिप्रेजेंट करें, या हम ये कहें उसके मसीह के विषय में बताएं कि वाकया में मसीह में होकर खुदा देहधारी हुआ है, देहधारी हुआ। तो ये एक बड़ी भारी बड़ी मुश्किल थी। और इसीलिए यूहन्ना ने ये बात लिखी कि खुदा जो कलाम था, जिसको यूनानी लोग वचन समझते हैं या कलाम समझते हैं, जो लोगोस समझते हैं, वही जो खुदा है जिसने ये सारी दुनिया बनाई, वो दुनिया में देह धारण करके आया। इसीलिए उसने 14 आयत में लिखा है कि गुलाम मुजस्सम हुआ, वचन देहधारी हुआ। आप वचन के विषय में आप जानते हैं कि वचन होता क्या। जैसे मैं बोलता हूँ और आप ये देखें कि मेरा आवाज़ को तो आप देखते नहीं, तो ऐसे वो ये मानते थे यूनानी लोग कि खुदा जो है वो एक कलाम है, उसमें देह नहीं है, उसमें वजूद मैटर नहीं है। मतलब हम ये कहें कि उसमें जिस्म नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी आत्मा जो बोलती है, जो हुक्म करती है और वो होता है। तो उसने ये रचना की। पर हम ये देखें कि यूहन्ना ने जब ये बात कही कि गुलाम देहधारी हुआ, तो उसके लिए एक बड़ी बात थी कि वो उस जगत में जिसमें कि ज्ञानवाद बहुत आगे बढ़ा हुआ और दुनिया को बड़ा प्रभावित किया हुआ, तो उनको उनके सामने यीशु मसीह को वो कैसे पेश करें, कैसे उसकी गवाही दें। और कुरिन्थियों के खात्मे में ये लिखा कि यूनानी तो ज्ञान ढूंढते हैं और यहूदी निशानियाँ ढूंढते हैं, पर हम सलीब दिए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। यूनानी ज्ञान ढूंढते हैं, वो ज्ञान के वसीले से मुक्ति ढूंढते हैं, और यहूदी वो सिर्फ निशानियाँ मांगते हैं। वो यीशु मसीह से हमेशा निशानियाँ मांगा करते थे, पर यीशु मसीह ने उनके कहने से कोई ऐसा काम नहीं किया। पर हम ये देखें, इसीलिए उसने ये कहा कि वचन देहधारी हुआ, कलाम देहधारी हुआ। मैं आपको जो पहली बात बताना चाहता हूँ कि ज्ञानवाद में या यूनानियों के दिमाग में बड़ी बात क्या थी। सबसे बड़ी बात ये है जो कि यूनानी फिलॉसफी है, वो ये थी कि वो कहते थे कि खुदा जो है वो गॉड ऑफ गुड, या हम ये कहें कि सच्चा जो खुदा वो बहुत ऊपर आसमानों में रहता, उसको कहते हैं प्लोरोमा, बहुत ऊपरले आसमानों में रहता। और दूसरी बात थी, वो ये कहते थे जो गॉड ऑफ इवल है उसने दुनिया को बनाया, क्योंकि यूनानी विज्ञान में जो जड़वाद है, जो मैटर है, उसको पाप समझा जाता, पाप। और वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत की रचना नहीं की। उस परमेश्वर ने जिसको लोगोस कहते हैं, उस परमेश्वर ने जिसको वचन कहा जाता है, कलाम कहा जाता है, उसने इस दुनिया की रचना नहीं की, ना इंसानों की रचना की, ना ज़मीन की, ना और किसी चीज़ की। उसने इन सब चीज़ों की रचना नहीं की जिसमें पदार्थ है, जिसमें है मैटर है। तो हम ये देखें, वो ये कहते थे कि उस परमेश्वर का इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। या हम ये कहें कि वो उनके कहने का मतलब ये था कि खुदा देह धारण करके नहीं आ सकता, खुदा देह धारण करके नहीं आ सकता।
खुदा नीचे नहीं उतर सकता, या हम ये कहें कि रब का अवतार नहीं हो सकता। ये थी उनकी एक बड़ी फिलॉसफी, ये था उनका एक बड़ा भारी ज्ञान। उसके ज्ञान, उनके ज्ञान की ये सब चीज़ें एक हिस्सा थी कि परमेश्वर देह धारण करके नहीं आ सकता है। पर एक बात वो ये जानते थे कि प्रभु अगर ये यीशु मसीह आया देह धारण करके, तो वो थोड़े से समय के लिए आया, और उसकी देह हकीकत में नहीं थी, मतलब उसका जिस्म नहीं था। मरियम से जो यीशु मसीह जो पैदा हुआ, थोड़े समय के लिए वो उसकी देह थी, पर असल में उसका जो देह था, उसकी जो जिस्म था, वो हकीकी नहीं था। आप एक शब्द सुनते हैं डियर, या जिसको कहते हैं सलेडा, हाँ पंजाबी में हम सलेडा कहते हैं ना, हाँ जी। उनका कहने का मतलब ये था कि ऐसे थी खुदावंद यीशु मसीह की देह, और वो दुनिया में आए एक बड़ा भारी ज्ञान लेकर, ताकि वो दुनिया को ज्ञान के वसीले से वो मुक्ति दें, ज्ञान के वसीले से छुड़ाएं। वो बड़ा भारी एक गुप्त ज्ञान लेकर आए। ये एक उनकी विचारधारा थी। असल में बड़ी बात ये थी कि यूनानी लोग ये मानते थे कि खुदा जो है उसमें से कुछ अंश जो नीचे आते हैं, जैसे फुलझड़ी से चिंगारे निकलते हैं ना, ऐसे जो चिंगारियाँ जो नीचे आ जाती हैं, तो वो इंसान में जो आकर कैद हो जाते हैं, वो आम इंसान नहीं होते, वो देवता होते हैं, पर वो भी उनमें कैद हो जाती हैं। तो उनके लिए जो ऊपरले आसमान में से जो भी परमेश्वर के अंश आते हैं, तो वो इंसान में कैद हो जाते हैं। तो उनका फिलॉसफी ये थी कि मसीह जो था वो एक रब का सच्चा ज्ञान लेकर आया, सच्चा ज्ञान लेकर, और जो सच्चा ज्ञान लेकर आया उसने अपने चेलों को एक सच्चा ज्ञान दिया। चेलों ने कुछ लोगों को फिर आगे सच्चा ज्ञान दिया। पर बड़ी बात यह है कि थोड़े से लोग बच पाए मसीह के आने के वसीले से, देह धारण के वसीले से, पर जो बाकी जो दुनिया, उनको ज्ञान की ज़रूरत है, ताकि वो ज्ञान हासिल करके वो मुक्ति प्राप्त करें, वो बच जाएं, उनका छुटकारा। और इसीलिए तो वचन में पौलुस रसूल वो कहता है, यूनानी ज्ञान ढूंढते हैं, उनको इतना मसीह से फिर क्या वास्ता, क्योंकि ज्ञान के वसीले से वो ये सोचते थे कि हमारी मुक्ति होगी, दुनिया की मुक्ति होगी। मसीह भी सच्चा ज्ञान लेकर आए, और आज सारे मसीही जगत को भी एक ज्ञान की ज़रूरत है, ताकि वो छुटकारा पाएँ। ज्ञान क्या? ज्ञान यही है कि इंसान को इतनी समझ हो कि वो गलत काम करे ही ना, इंसान को इतना ज्ञान हो कि वो दुनियादारी से कोई इतना वास्ता ही नहीं रखे, और वो ये समझे कि ये दुनिया मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये था उनका एक बड़ा भारी ज्ञान कि वो ये सोचते थे कि इस तरीके से मुक्ति होगी, इस तरीके से दुनिया के लोग बचाए जाएंगे। तो ये थी उनकी बड़ी भारी फिलॉसफी। और यही एक वजह थी कि यूहन्ना ने ये बात लिखी कि वचन देहधारी हुआ, वो कलाम देहधारी हुआ। उसका कहने का मतलब ये था कि तुम जो समझते हो कि खुदा में से कुछ अंश, जैसे फुलझड़ी के जो हम ये कहें चिंगारियाँ इधर उधर बिखरती हैं, तो वहाँ से जो अंश जो मसीह में होकर आया, वो हकीकत में कलाम था, वही था लोगोस, वही था परमेश्वर, जो इस मसीह में होकर दुनिया में नीचे आया, और वो दुनिया को बचाने के लिए आया, वो दुनिया को बचाने के लिए। पर बड़ी बात ये है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, वो कोई इतना वो ज्ञान के वसीले से बचाने के लिए नहीं आए। वो दुनिया को
अपने वसीले से या ईमान के वसीले से वो दुनिया को बचाने के लिए आए। यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए। हम ये देखें कि एक खबर सुनते हैं, जब फरिश्तों ने खबर दी, उसने ये खबर दी कि मत डरो, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में बैतलहम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, मुक्तिदाता पैदा हुआ। दाऊद के नगर में एक मुक्तिदाता पैदा हुआ और तुम उस बच्चे को चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे। ये फरिश्तों ने खबर दी, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ। ये नहीं फरिश्तों ने कहा कि वो बड़ा भारी ज्ञान लेकर आया और तुम वो ज्ञान सीखो, बल्कि एक लिखा कि वो उद्धारकर्ता पैदा हुआ तुम्हारे लिए। तुम जाओ और उसकी वर्शिप करो, उसको देखो, और क्योंकि वो तुम्हारे लिए आया। ये खुशी की खबर दी फरिश्तों ने। ये नहीं कहा कि कोई ज्ञान के वसीले से मुक्ति होगी या और किसी तरीके से मुक्ति होगी। और इसीलिए हम ये देखें कि चेले ये कहते हैं, पौलुस रसूल ने कहा कि यूनानी तो ज्ञान ढूंढते हैं और यहूदी निशानी, पर हम सलीब दिए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, मसीह की सलीब का। वो हम ये देखें कि वो बताना चाहता पौलुस रसूल कि इस दुनिया में जो मुक्ति हुई है वो यीशु मसीह के वसीले से, उस पर ईमान लाने के वसीले से, जो उसके बलिदान के वसीले से दुनिया की मुक्ति हुई है, ना के ज्ञान से, ना के ज्ञान से। आज देखें कि दुनिया में कितने बड़े बड़े भारी फिलासफर हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, PhD की हुई, कितने आलम लोग, कितने ज्ञानी, या हम ये कहें कितने सन्यासी, चाहे वो कितना भी ज्ञान वो क्यों ना प्राप्त कर लें, वो पाप से तो बच नहीं सकते। ज्ञान इंसान को बचा नहीं सकता। ज्ञान इंसान को ये नहीं रोक सकता कि वो गलती ना करे, वो पाप ना करे। पर वचन ये फरमाता कि जैसे इंसान ने पाप किया तो उसके बाद पूरी दुनिया ही पाप के गुलाम हो गई। और वचन में ये भी लिखा, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के इंजील में, हर इंसान जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। सारी दुनिया तो पापी हो गई। और इसलिए रोमिया के खत 3 बाब 23 आयत में लिखा कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। दुनिया तो सारी पाप के बंधन में थी और कोई रास्ता नहीं रह गया था इंसान के छुटकारे का। और वो एक ही रास्ता था कि ये छुटकारा खुदा ही करे। और इसीलिए खुदा देह धारण करके, यीशु मसीह में देह धारण करके इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आया, और ताकि वो दुनिया को बचाए, पापियों को बचाए, दुनिया का छुटकारा करे। और इसलिए यूहन्ना ये लिखता है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की। लिखा, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने वास किया, हमारे अंदर बसा, दुनिया में बसा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। हमने उनकी ऐसी महिमा देखी। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा ग्लोरी पर, क्योंकि इसमें फिर और बड़ा लंबा सरमन होता है। पर वो जो कहता है, हमने बिल्कुल वैसे मसीह को देखा जैसे खुदा को देखा है, जैसे परमेश्वर है, जैसे परमेश्वर के काम है हमने उसके भी काम वैसे ही देखे। परमेश्वर जैसे ही काम देखे, परमेश्वर जैसे ही उसने वचन देखे, जैसे परमेश्वर ने कहा हो जा, वैसे जो मसीह ने कहा वैसे ही हो गया। तो हम ये देखें तो ये इसलिए यूहन्ना ने ये लिखा कि मसीह में जो खुदा था वो मुजस्सम हुआ, मसीह में होकर खुदा नीचे आया। इसलिए उसने कहा कि कलाम देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। पर हम ये देखें कि उस समय में ये कितनी भारी प्रॉब्लम थी कि कैसे मसीह का प्रचार किया जाए, कैसे दुनिया को खुदा के पास लाया जाए। तो उन्होंने बड़े तरीके से ये बात लिखी। हम ये देखें कि यूहन्ना का लिखने का जो मकसद था, ये एक ही आयत लिखने में पूरा हो गया, पूरा हो गया। उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया।
हम ये देखें ये बाकी जो कलीसियाएँ थी, ये गलतियाँ, ये कुरंथियाँ, ये अथेने, ये सारे यूनान के इलाके हैं। ये फिलिपी, ये बाकी ये सारे यूनान के इलाके हैं। और ये वो इलाके जहाँ पर बड़ा ज्ञानवाद, बड़ा प्रभावकारी था। वही लोग मसीही हुए, वही लोग खुदा के पास आए। पर यूहन्ना का लिखने का मतलब असल में यही था कि सब लोगों के सामने यीशु मसीह को पेश किया जाए, यीशु मसीह की गवाही दी जाए, ये बताया जाए कि मसीह इस दुनिया में आया, किस लिए आया, और खुदा कैसे एक इंसान में होकर दुनिया में देहधारी हुआ, मतलब मसीह में होकर देहधारी हुआ, ताकि वो दुनिया को बचाए, पाप के बंधन से छुड़ाए, और वो भी ईमान के वसीले से। इसलिए बाइबल में लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना प्यारा और इकलौता बेटा खुदा में यीशु मसीह बख्श दिया, ताकि जो भी कुछ पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। सो हम ये देखें कि खुदा ने तो अपना बेटा इस दुनिया में भेजा इसीलिए ताकि सब दुनिया के लोग बचाए जाएं। तो हम खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने बड़ा अपना रहमो करम किया कि अपने बेटे को भेजा इस दुनिया में, ताकि उसके वसीले से सारे ज़मीन के लोग बचाए जाएं। तो हम खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं, और खुदा की बड़ी ये बहुत भारी मेहरबानी है कि खुदा ने हम सबको बचा लिया। और बड़ा शुक्र करते हैं यूहन्ना का, जिसने पूरी दुनिया के सामने मसीह की गवाही दी और ये बताया कि मसीह आप सब के लिए आया है, सबको बचाने के लिए आया, चाहे वो यूनानी हैं, चाहे वो रोमी हैं, चाहे वो इस्राएली हैं, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे किसी भी कौम के हैं, वो सब के लिए आया, सबको बचाने के लिए और सबको अपने साथ ले जाने के लिए वो आया। सो हम इन सारी बातों के लिए खुदा का बहुत शुक्र करते हैं। खुदावंद आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे। आमीन।